अच्छा, हमने क्वेश्चन पहले लिख दिया, टॉपिक हमने समझाया नहीं, संधारित्र होता क्या है वास्तव में, है ना। संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटर होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये समझो। देखो आपने आपके घर में जो पंखे होते हैं ना, उन पंखे को अगर आपने खोल के देखा हो या खुला हुआ कभी देखा हो, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक वाइट से कलर का बैटरी सी होती है, गोल गोल सी, है ना। उसको बोलते हैं कैपेसिटर, या आप उसको शुद्ध लैंग्वेज में बोलते हैं, आप इसको कंडेंसर, है ना, कंडेंसर, है ना। उसी को संधारित्र कहते हैं हिंदी में, है ना। साइंस के लैंग्वेज में उस कंडेंसर को कैपेसिटर बोल देते हैं, है ना। संधारित्र अच्छा वास्तव में ना काम क्या करता है ना। ये आपके जो आपके जैसे एक मशीन होती है ना, जिससे आप घी निकालते हो दूध के अंदर से, उसके अंदर भी होता है। जो नीचे रखने वाले पंखे होते हैं उसके अंदर भी होता है, जो आपके फैन होते हैं उसके अंदर भी होता है, छत वाले सीलिंग फैन होते हैं ना, ज़्यादातर उपकरण के अंदर ही मिलता है ना। तो इसका काम होता क्या है, वहाँ लगाया क्यों जाता है, बताओ, किसी को पता है क्या। पहली कंडीशन है ना, देखो अगर ये खराब हो जाता है तो पंखे पे क्या फर्क पड़ता है, तो वो क्या हो जाता है। हाँ देखो, इसने सही बताया कार्तिक ने, है ना। क्या हो जाता है, वो चल तो जाता है लेकिन अपने आप नहीं चलता, उसको थोड़ा सा झटका देना पड़ता है ना, हल्का सा घुमाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे जो संधारित्र होता है वास्तव में ये करंट को स्टोर करने का काम करता है, करंट को इकट्ठा करता है ना। अगर आप नया कंडेंसर लेके आओ और उसके दोनों जो सिरे होते हैं ना, अगर उनको टच कर लो, बहुत तेज झटका देता है। नहीं, ऐसे ही जब नया होगा, है ना। कोई बात नहीं, सबको कराऊंगा एक बार प्रैक्टिकल। 40-50 रुपए का है बस, तो इसके 25 रुपए फिर तो और सस्ता है। कोई बात नहीं, करंट ही तो मारते हैं, अब करंट भी बढ़िया खराब मारोगे, बढ़िया देखो, है ना। तो जो हमारे पास संधारित्र होता है वो वास्तव में क्या काम करता है, वो अपने अंदर करंट को स्टोर करता है, इकट्ठा करता है ना। जैसे अगर मान लो, है ना, जो फैन होता है वो किससे चलता है, बिजली से, है ना। जब बिजली चली जाती है तो वो संधारित्र क्या काम करता है, देखो अगर मैं पंखे का चित्र बना रहा हूँ, हंसना मत, वैसे नहीं, ये फैन है हमारे पास, है ना। और इसके अंदर 2 वायर होंगे, है ना। ये इन दोनों वायर के साथ यहाँ पे क्या रहता है, हमारा जो कंडेंसर होता है वो कनेक्ट रहता है यहाँ पे कहीं, जी सर, है ना, इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा कैपेसिटर होता है। तो इसके अब ध्यान से देखना, ये वायर आ रहा था कहीं दूर से, है ना, पंखे के अंदर, हाँ बोर्ड में से आ रहा है, यहाँ से बोर्ड है, इसमें से आ रहा है ना। अब देखो ये जो संधारित्र है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, पंखे के साथ, है ना। तो जैसे ही करंट आता रहेगा तब तक तो ये काम करता रहेगा, है ना। अगर ये लाइट मान लो, है ना, यहाँ से कुछ देर बाद, है ना, लाइट चली जाती है ना, मान लो 1 मिनट 2 मिनट 10 जितनी देर के बाद भी एक बार पंखा चला, उसके बाद लाइट चली गई, है ना। तो क्या होगा, ये वाला इसके तारों के अंदर कुछ ना कुछ करंट रहेगा नहीं, है ना, कुछ ना कुछ रहेगा, है ना। तो यहाँ पे ये वाला कंडेंसर जो है क्या काम करता है, जैसे ही इसे पता चलता है कि लाइट चली गई, मतलब पीछे से करंट आना हो गया बंद, है ना। तो ये क्या काम करता है, अपने अंदर का जो करंट होता है उसको रोक लेता है अपने अंदर ही, है ना। ये कहता है कि मैं देखता नहीं होगा, और ज्यादा नहीं दूंगा इससे, है ना। तो ये वाला क्या काम करता है, थोड़ा सा करंट अपने अंदर बचा लेता है, स्टोर करके रख लेता है ना। अब जब दोबारा लाइट आएगी ये क्या काम करेगा, है ना। आपने अच्छा एक बार देखा, आपने ये बात आपने शायद देखी हो या ना भी देखी हो, है ना। जब आप जैसे ही लाइट आती है या आप स्विच ऑन करते हो फैन का, तो आपने देखा होगा पंखा जो है एकदम से झटका लेता है, फिर आराम से चलता है, देखा ना। तो वो काम करता है कंडेंसर, मतलब केवल झटका देने का काम कंडेंसर का है, और कुछ काम नहीं करता, है ना। आप कंडेंसर बाहर निकाल के फेंक दो, एक बार ऐसे लगाओ, बस हाथ से घुमा दो थोड़ा सा, चल जाएगा, स्पीड कम बनाएगा, है ना। वही तो काम होता है इसका, है ना। तो ये क्या काम करेगा, जो पीछे से आने वाला करंट होगा,
है ना। तो पीछे से आने वाला जो करंट होगा उसका थोड़ा सा हिस्सा क्या कर लेता है, अपने अंदर रोक लेता है। जब दोबारा लाइट आएगी तो लाइट आते ही ये क्या कर देगा, ये पूरा का पूरा करंट अपना मोटर को दे देगा और मोटर तुरंत घूमेगा झटके के साथ और फिर इसके पास दोबारा फिर पीछे से आ जाएगा, है ना। तो ये क्या करता है, जब लाइट आएगी तो पीछे से ले लेगा और जब चली जाएगी तो स्टोर कर लेगा, जब लाइट दोबारा आएगी तब फिर दे देगा, है ना। इसकी प्रक्रिया होती है। और ये वाला जो क्या, इस प्रकार की जो युक्ति होती है, ये जो सिस्टम होता है, इसका नाम होता है कैपेसिटर, है ना। मतलब बात समझ आएगी। अब कंडेंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, कैपेसिटर ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, संधारित्र लिख दो आप, जो भी नोड वाले हो आपका, है ना। तो संधारित्र समझ आया। जो क्रम होते हैं, अभी लिखवा रहा हूँ, जो हमारे किसी भी संधारित्र को या किसी भी प्रतिरोध को जब हम आपस में जोड़ते हैं, सीधे हो जाओ पहले तो जो हमारे किसी भी संधारित्र को या प्रतिरोध को जोड़ने के दो क्रम होते हैं। एक होता है हमारा श्रेणी क्रम, एक होता है हमारा समांतर क्रम। सर श्रेणी क्रम को तो जैसे 1 2 3 4 को जोड़ दे सीधा, समांतर क्रम नहीं होगा, 1 upon होगा जो। हाँ वही देखो, श्रेणी क्रम में वास्तव में अगर आपके घर की बात कही जाए, है ना, आपके घर में जो फिटिंग हो रही है वो कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में? आपके घर की जो फिटिंग है वो कौन से क्रम में है? कौन सा क्रम होता है? वो होती है समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में धारा जाने का केवल एक रास्ता होता है ना, और समांतर क्रम में धारा जाने के एक से ज्यादा रास्ते हैं, है ना। तो अगर श्रेणी क्रम में एक चीज और होती है, जैसे अगर आपको, मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको 2-4 दिन, है ना। मुझे बल्ब से दिखा दो, पता लग जाएगा। इस दिन से नहीं लगेगा ना पता, तो बल्ब से दिखाऊंगा, है ना। श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा जाने का केवल एक रास्ता होगा, है ना। मतलब ये है कि अगर मान लो ये हमारे पास 2 बल्ब हैं, ये बल्ब बन गया, नहीं बन गए वैसे ही मान लो, है। इसके अंदर 2 वायर होंगे हमारे पास। अगर ये है प्लस वाला, ये भी प्लस वाला, ये कैसा है, ये माइनस वाला। अब ये इसको ये इसको ले लो आप, माइनस वाला ले लो आप, है ना। ये माइनस वाला था, ये माइनस वाले के साथ जुड़ गया, तो ये प्लस वाला था, ये प्लस वाले के साथ जुड़ गया, है ना। आप ऐसे काम करते हो ना, कैसे ऐसे, है ना। 2 बल्ब थे, है ना, वे आपने लटका रखे हैं, एक तार इसका इसके साथ जोड़ दिया, एक तार इसका इसके साथ जोड़ दिया और दोनों को बोर्ड पे लगा दिया, तो दोनों बल्ब एक साथ जलते हैं, देखा होगा ना ऐसे करते हुए, है ना। तो ये वाला क्रम होता है हमारा श्रेणी क्रम, ये वाला होता है श्रेणी क्रम। मतलब धारा जाने का केवल एक ही रास्ता है। अब इसमें जो करंट होता है ना, वो क्या हो जाता है, समान रूप से इस और इस दोनों के अंदर बढ़ जाता है। जितने भी उपकरण हमारे जुड़े हुए होंगे सबके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा करंट समान रूप से बढ़ जाएगा, है ना। जितना करंट इसको मिलेगा उतना ही करंट इसको भी मिलेगा, है ना। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में ये होता है कि अगर 2 बल्ब को हमने जोड़ रखा है, 2 बल्ब को अगर हम जोड़ दें तो दोनों को करंट बराबर मिलेगा और जितना लाइट से आ रहा था उतना ही मिलेगा, आधा आधा नहीं होगा। मतलब ये था कि अगर 2 बल्ब थे, प्रकाश वाले थे मान लो, है ना, तो करंट कितना लेते हैं, 230 वोल्ट ही मिलता है लाइट से, तो है ना। तो अगर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है ना, तो इसको मिलेगा कितना, 115, और इसको भी मिलेगा कितना, 115। लेकिन अगर हो जाए हमारा समांतर क्रम, समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, 2 बल्ब थे, इसको भी 230 और इसको भी 230। मतलब क्या है, श्रेणी क्रम में जो धारा होती है, जो आवेश होता है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसमें आवेश क्या होता है, बराबर बढ़ता है, बराबर रहता है, जितना लाइट से मिला है उतना सेम टू सेम रहेगा। तो ये बात नहीं समझ आई। इसलिए आपके जो घर के उपकरण हैं सारे के सारे फिटिंग किसमें कर रखी है, समांतर क्रम में कर रखी है। क्यों? क्योंकि अगर समांतर क्रम में ना होती, है ना, तो ऐसा होगा आपके घर में मान लो 4 कमरे हैं,
उसके अंदर एक के अंदर फ्रिज भी रखा होगा, कूलर भी होगा, है ना, और कुछ आपके और लाइट वाला चूल्हा होता है ना, या फिर आपके घर में समरसेबल होता है, सारी चीजें होती है ना, छोटी मोटी, है ना, फैन होते हैं। तो आपने, है ना, अगर श्रेणी क्रम में फिटिंग होती, समांतर क्रम में क्यों करी जाती है? क्योंकि सबको सेम टू सेम उतनी ही बिजली मिलती है जितनी लाइट से प्राप्त होती है। 220 वोल्ट सबको मिलेगी, हाँ, है ना। अब अगर ये होता हमारा श्रेणी क्रम में फिटिंग तो क्या होता, है ना, आपने एक उपकरण चलाया वो तो सही चल रहा, आपने दूसरा चलाया वो बहुत लो चलेगा, है ना, वो दूसरा भी कम हो गया, और पहला भी कम है ना। आपने मान लो मोटर चलाया, आपके घर की सारी लाइटें जल पहले गई। आपने मान लो फ्रिज चलाया, बस फ्रिज ही चल रहा है और सारे बंद हो गए, है ना। तो क्या होता है, बस एक दो ही उपकरण इसके अंदर आप लगा सकते हैं, है ना। तो आपने एक चीज और देखी होगी, जैसे दिवाली पे जो लड़ियां आती हैं आपके घरों के अंदर, वो नहीं, वो तो बात है ही, खैर, है ना। एक उसके अंदर मेन टॉपिक ये है कि अगर मान लो उसके अंदर 20, 25, 30 बहुत सारे बल्ब होते हैं, जी सर, है ना। तो उसके अंदर अगर उसका आपने देखा कभी कभी एक दो बल्ब फ्यूज हो जाता है ना। तो आप ये बात बताओ कि वो एक दो बल्ब उसका खराब हो जाता है तो बाकी जलती रहती है, सारी बंद हो जाती है, नहीं जल्दी दबाए, बाकी जलती रहती है ना। तो कौन, है ना, पहले ऐसा होता था, है ना, पहले ऐसे आती थी, अगर एक खराब हो गई सारी खत्म। पहले होता था हमारा कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में होती थी, है ना। अब हमारे पास, है ना, अब हमारे पास क्या होती है? समांतर क्रम में आती है। और उसके अंदर क्या लग रहा है? अच्छा देखो, इसके अंदर, है ना, एक बात और भी है, मेरे छोटे छोटे बल्ब होते हैं, आपने देखा होगा, अगर जैसे एक बड़ा बल्ब है प्रकाश का, आप उसको डायरेक्ट लाइट से लगाओ तो चलता रहता है ना, और छोटे का लगाओ वो खराब हो जाता है, क्यों? छोटा है जो अनलाइट हो जाता है, क्योंकि उसकी क्षमता उतनी नहीं है ना। तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वैसे कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? मान लो हमने कितने बल्ब जोड़ रखे? 50 बल्ब जोड़ रखे। एक बल्ब कितने वोल्ट का है? 3 वोल्ट का है ना। तो कितना हो जाएगा? 150 वोल्ट हो जाएगा, है ना। अब तुम कहोगे तो 230 होना था, तो ज्यादा जोड़ते हैं ना, है ना, कम ज्यादा बल्ब जोड़ देते हैं, है ना। तो क्या होता है, अगर 220 वोल्ट था, मान लो 220 वोल्ट का करंट था, 2 वोल्ट का एक बल्ब है, तो क्या कर देते हैं? 110 बल्ब जोड़ दो। 110 या कम, हाँ सही, 110 बल्ब जोड़ देते हैं, है ना। या फिर 110 नहीं जोड़ते, मैंने ये 110 बल्ब कब जोड़ेंगे? जब 2 वोल्ट का होगा। अगर 4 वोल्ट का हो जाए तो 10 बल्ब जुड़ जाएंगे, है ना। तो ये श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, है ना। श्रेणी क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं? क्योंकि जो आवेश है, जो करंट है, वो सब ऊपर क्या हो जाता है, सबको थोड़ा थोड़ा सा मिल जाता है ना। और उपकरण हमारा खराब नहीं होता, और उसका सबका एक ही स्विच है ना। एक ही, हाँ, एक सबसे अच्छी बात है इसके अंदर जो श्रेणी क्रम होता है, इसके अंदर स्विच एक ही होता है, और समांतर क्रम के अंदर सारे स्विच अलग अलग होते हैं, है ना। ये बताओ आप, ये था हमारा श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और हमारा संबंधित। मतलब बात समझ आई है? Yes, sir. हेडिंग डालो। अच्छा, आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा? हाँ जी, श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन ही करा देता हूँ, पहली बात में हेडिंग डालो, ठीक है। लिखेंगे जल्दी से। देखो, संधारित्र वास्तव में ऐसा नहीं होता जैसा मैं बना रहा हूँ, है ना। मैं बना रहा हूँ संधारित्र को ऐसा, संधारित्र ऐसा होता नहीं, है ना। ये केवल इसकी संरचना है ना। संधारित्र के अंदर 2 प्लेटें होती है। संधारित्र के अंदर 2 प्लेटें होती है, एक प्लस प्लेट और एक माइनस प्लेट। एक है हमारे पास प्लस, ये हमारे पास 3 संधारित्र थे। बताओ इसकी धारिता कितनी है? C1। इसकी धारिता कितनी है? C2। इसकी धारिता कितनी है? C3। अब यहाँ पे देखो, अगर आप इसको आवेश दे दो कितना, प्लस Q, तो ये क्या होगा? इस पर भी आ जाएगा, इस पर भी, इस पर बड़ा इस पर भी आ जाएगा, और क्या होगा? इस पर भी आ जाएगा, है ना। अब ये वाला बचा हमारे पास, इसका संपर्क कहाँ? एक होता है हमारा इस पृथ्वी, है ना, इसका संपर्क। देखो अब हमने क्या किया, हमारे पास हमने कहा आवेश प्लस है बस, है ना। तो प्लस आवेश से एक ही प्लेट तो आवेशित होगी, है ना। ऋण आवेश भी तो चाहिए होगा दूसरी प्लेट को आवेशित करने के लिए। तो क्या कर दो, पृथ्वी के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में भरे पड़े हैं, है ना। तो पृथ्वी के अंदर अनंत इलेक्ट्रॉन है। अनंत मतलब
बहुत ज्यादा, जिसकी कोई सीमा नहीं है, तभी तो अर्थिंग लगाई जाती है ना। अगर इसकी धारिता, पृथ्वी की जो धारिता होती है वो कितनी होती है, अनंत होती है ना। तो पृथ्वी की धारिता अगर अनंत ना होती, आपने जैसे ही अपनी बिल्डिंग से या कोई 11,000 वोल्टेज की लाइन है, आपने जैसे ही अर्थिंग लगाई, पृथ्वी मना कर देती, मेरे पास तो बहुत है, मैं तोड़ लेती हूँ, मेरे पास तो बहुत इलेक्ट्रॉन है, पहले मैं क्यों ले, है ना, क्योंकि इसकी धारिता कितनी है, अनंत, बहुत ज्यादा होती है, जितने चाहे डाल दो तो जितने चाहे इसके अंदर से निकाल लो। तभी तो आपने देखा होगा जब बचपन में आपके घर में लाइट कम आती थी, जब आप छोटे छोटे से थे, है ना, तो कोई लोग अपने घर में जुगाड़ करके रखते थे, है ना, वो सरिया गाड़ देते जमीन के अंदर, है ना, वो सरिया गाड़ देते थे जमीन के अंदर और एक तार उस सरिये से कनेक्ट कर देते थे। नमक डालने से उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है ना, क्योंकि नमक में क्या होता है, नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। NaCl को जब हम तोड़ते हैं तो 2 आयन बनते हैं, एक Na और एक Cl। Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बनेगा, 281, है ना। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, अब देखो 2 8 8 18 18 32, है ना, ये इनका क्रम होता है इलेक्ट्रॉनों का, है ना। अब एक बार बताओ, इसके पास होने चाहिए थे 8, है इसके पास 1, इसके लिए आसान क्या पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन उधार लेने या 1 इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन देना, है ना। तो ये क्या काम कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर यहाँ से निकाल देगा और इसके अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसके ऊपर 1 प्लस आ जाएगा और इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, इस पर 1 माइनस आ जाएगा। अब Na और Cl को जब जोड़ेंगे NaCl बन जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे NaCl जो होता है, नमक जो होता है, ये क्या हो जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है ना। इसलिए किसी भी पानी की, है ना, इसलिए पानी की कंडक्टिविटी है किसी चालक के अंदर तो होता नहीं, वैसे पानी के अंदर ही मिलाया जाता है ज़्यादातर, है ना। पहले जो इन्वर्टर होता था, बैटरा होता था, उसके अंदर भी डालते थे, अब तो लिक्विड वैसा आता है बोतल वाला, है ना। पहले क्या काम करते थे, गर्म पानी और नमक डाल देते थे बस, अभी डाल क्या निकल। तो आजकल वैसे जो पानी होता है वैसे आता है, तेजाब सा होता है, हल्के वाला होता है वो, तो इसमें क्या हो जाता है, नमक के आयन क्या हो जाते हैं, आपस में टूट जाते हैं, है ना, और आयन ज्यादा मात्रा में बनते हैं और करंट का फ्लो ज्यादा है ना। तो ये हमारे पास ऐसे ही पृथ्वी से क्या निकाल लेगा, प्लस वाले से प्लस वाले को आवेशित कर दिया, पृथ्वी से जैसे कनेक्ट किया, इसने क्या कर दिया, माइनस इसको दे दिया। बनाओ चित्र जल्दी से, भाई आवाज नहीं करनी बस। कौन से, ये वाले माइनस प्लस वाले, ये तार नहीं है, ये संधारित्र के अंदर जो छड़ होती है ना, ये छड़ है, वैसे ऐसे नहीं होती है ना। जैसे बैटरी होती है ना, अगर आपने तोड़ के देख लो बैटरी को, देखा आपने नहीं देखा होगा, लड़के ज्यादा तोड़ते हैं, ऐसे खुरापात में जाते हैं लड़के। मैंने बहुत तोड़ी, पहले मैं तोड़ के दिखाऊंगा तुम्हें, बहुत तोड़ी मैंने बैटरियाँ, नहीं इसमें से तेरे वाले की बढ़िया है। हो गया, धारिता कितनी थी, C1 C2 C3। अब आगे इसको हमने क्या कहा, समान रहेगा, है ना, लेकिन इसका जो विभव है, ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, ये तीसरा संधारित्र है ना। मान लो इसका विभव कितना है, V1 है, मान लो इसका विभव कितना है, V2 है, मान लो इसका विभव कितना है, V3 है। जल्दी से लिखेंगे, माना 3 संधारित्र, अब आवाज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, जल्दी से नोट करें। माना 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनकी धारिता क्रमशः, ये क्या लिखा हुआ विशाल,
एक लड़का था वो बोलता था इसको कसम से जिनकी धारिता क्रमश है C1 C2 व C3 है। और जो ना उसके जैसे विशाल से अच्छा उसको जब भी कहते हैं यार ये क्या निकला कसम से। हाँ माना अच्छा माना प्रत्येक प्लेट पर माना प्रत्येक प्लेट पर विभव क्रमशः V1 V2 व V3 है। माना इनका कुल विभव, भाई आवाज नहीं करनी बस, माना इनका कुल विभव V है। इन सब का देखो हमने V कौन सा विभव है, इसका V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, और पूरे इन तीनों का विभव हमने कितना कैपिटल V है कुल का। सूत्र होता हमारे पास C बराबर Q अपॉन V, लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है, विभव निकालना है, तो V को इधर भेज दो, C को इधर भेज दो, V बराबर सूत्र बन जाएगा Q अपॉन C। तो बताओ यहाँ पे भी हम जानते हैं V बराबर Q अपॉन C, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार ध्यान से देखना, लिख नहीं रहा मैं बस, आप V बराबर Q अपॉन C आया है। अब अगर मैं यहाँ V की जगह V1 लिख दूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा Q अपॉन C1। आवेश तो सेम है ना, चेंज कौन हो रही है, विभव हो रहा है और साथ में धारिता हो रही है ना। यहाँ V1 है, यहाँ C1 आ जाएगा, तो तीनों की अलग-अलग करनी पड़ेगी। हाँ यहाँ कौन V2 है तो नीचे कौन आ जाएगा, C2 आ जाएगा, समीकरण नंबर 3। और इसी तरह से V3 बराबर Q अपॉन C3, समीकरण नंबर 4। कुल विभव V बराबर बताओ कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ध्यान से देखना, समीकरण 1 2 3 व 4 से, समीकरण 1 2 3 व 4 से ध्यान से देखना, V का मान कितना है, Q अपॉन C, तो V की जगह रखेंगे Q अपॉन V1 का मान कितना है, Q अपॉन C1, यहाँ कितना है Q अपॉन C2, यहाँ कितना है Q अपॉन C3। अब देखना एक चीज और, Q अपॉन C सेम टू सेम रखा, ऊपर से क्या कॉमन ले लिया Q, नीचे क्या बचा 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इस Q से वाला Q कट गया, यहाँ कितना बचा 1 ऊपर 1 बचा, कितना बचेगा 1 अपॉन C बराबर कितना बचा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और ये भी प्रूव करना है बस इतना सही है। 5 नंबर का आता है पेपर के अंदर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है।